सुबह का वक्त था। आरव अपनी बूढ़ी माँ शकुंतला के साथ घने जंगलों के बीच से गुजर रहा था। अचानक शकुंतला बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। ये क्या? अरे माँ, तुम्हें क्या हो गया? अरे उठो ना। हे भगवान, माँ को क्या हो गया? अरे रे रे रे, माँ, माँ, ये माँ तो पूरी तरह से बेसुध हो गई है। अब मैं क्या करूँ? मुझे माँ के मुंह पे पानी के छींटे मारने चाहिए। क्या करूँ? कहाँ से पानी लाऊं? यहाँ आसपास तो साफ पानी भी नहीं दिख रहा है। हे माँ। आरव व्याकुल होकर चारों तरफ देखने लगा। तभी उसकी नजर सामने मौजूद एक विशाल काले तालाब पर पड़ी। अरे ये तो काला तालाब। बाप रे, इसके अंदर पानी तो है, पर ये पानी तो कितना डरावना और काला है। इस तालाब का पानी तो मैं अपने माँ को नहीं पिला सकता। हमारे गांव में तो कहा जाता है कि इसका पानी पीते ही इंसान मर जाता है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं माँ को ये जहर जैसा पानी तो नहीं पिला सकता, पर उन्हें होश में लाना भी जरूरी है। माँ भी नहीं होश में आ रही है। आरव अभी दुविधा में ही था कि तभी उस काले तालाब के बीचों बीच हलचल हुई और एक रहस्यमयी लड़की ईरा पानी से बाहर निकली। तुम परेशान मत हो, इस काली तालाब का पानी अपनी माँ को पिलाओ, देखना तुम्हारी माँ तुरंत ठीक हो जाएगी। अरे क्या बात करती हो? नहीं, ये काला तालाब का पानी तुम क्या बात करती हो? हमारे गांव में सब जानते हैं कि इसका पानी पीने से मौत आ जाती है। मेरी माँ वैसे ही जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, और तुम कहती हो कि ये काला पानी पिलाकर मैं अपनी माँ को मार डालूं? ना, मैं अपने हाथों से अपनी माँ को नहीं मारना चाहता। क्या बात करती हो तुम? मेरी बातों पर यकीन करो, ये पानी जादुई है, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएंगी। वैसे भी तुम्हारी माँ की हालत बहुत नाजुक है, अगर कुछ नहीं किया तो वह वैसे भी नहीं बचेंगी। तो क्यों ना ये पानी पिलाकर ही देख लो, तुम्हारी माँ जरूर ठीक हो जाएंगी। चलो ये भी करके देख लेता हूँ। वैसे भी माँ की सांसें थम रही हैं। प्यास से दम तोड़ने से अच्छा है कि चलो ये काला पानी पिलाकर देख लेता हूँ। अगर ईश्वर ने चाहा तो शायद कोई चमत्कार ही हो जाएगा। हे ईश्वर, ध्यान रखना। हे ईश्वर। आरव कांपते हाथों से तालाब का काला पानी लेकर अपनी माँ को पिलाता है। पानी गले से उतरते ही एक चमत्कार होता है। शकुंतला की आंखों में चमक आ गई और वो तुरंत उठकर बैठ गई। ये क्या? मुझे क्या हो गया था? मैं तो पूरी तरह ठीक महसूस कर रही हूँ। ये कैसा चमत्कार है बेटा? तुमने मुझे क्या पिलाया? कौन सी औषधि थी तुम्हारे पास? हाँ? नहीं माँ, मैंने तुम्हें कोई औषधि नहीं पिलाई है। मैंने तो तुम्हें इसी काले पानी का जल पिलाया था और तुम एकदम ठीक हो गई। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। हे भगवान, ये तो सच में चमत्कार हो गया। बहुत बड़ा चमत्कार। तुमने ठीक कहा था। माँ, देखा, मैंने कहा था ना कि इस काले तालाब का पानी श्रापित नहीं है, इसमें जीवन लौटाने की शक्ति है। अब देखो, तुम्हारी माँ सही सलामत है। अब तुम अपनी माँ के साथ खुशी पूर्वक घर जा सकती हो। सच में तुम हमारे लिए किसी देवी से कम नहीं हो। तुमने मेरी माँ की जान बचा ली। चलो माँ, चलो। आरव अपनी माँ शकुंतला के साथ खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। गांव के सभी बीमार और रोगी लोग उस तालाब का पानी पीकर ठीक होने लगे। वो काला तालाब, जिसे लोग कभी अभिशाप मानते थे, अब गांव के लिए वरदान बन चुका था। तभी एक दिन उसी गांव का दुष्ट माधव अपनी पत्नी सीमा को उसी तालाब की ओर लेकर आया। आज तो तुझसे मेरा पीछा छूट ही जाएगा। तेरी वजह से मैं अपनी प्रेमिका से शादी नहीं कर पा रहा हूँ। आज तो तू नहीं बचेगी। चल मेरे साथ। अरे चल। नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। आप ये बहुत गलत कर रही हैं। आप शादीशुदा हैं। आपको किसी और से प्रेम करने का कोई हक नहीं है। मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। कम से कम उसका तो ख्याल करिए। अरे तू कुछ भी कर ले, पर अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। चल मेरे साथ, चल। माधव उस गहरे काले तालाब में गिरा देता है। चलो, मेरे जीवन का कांटा निकल गया। अब मैं अपनी प्रेमिका से शादी करके ऐश की जिंदगी जी सकता हूँ। माधव वहाँ से हंसता हुआ चला जाता है। पानी में सीमा डूबने ही वाली थी कि तभी ईरा प्रकट हुई और सीमा को सुरक्षित किनारे पर ले आई। आप कौन हैं? आपने मेरी जान बचा ली, वरना मेरे पति तो खुद मुझे मौत के मुंह में ढकेल कर आ जाते। चिंता मत करो, अब तुम सुरक्षित हो। अपना जीवन अब स्वाभिमान से जियो। ऐसे इंसान के पास कभी वापस मत जाना जिसे तुम्हारी कदर ना हो। मैं अब कभी उस आदमी के पास नहीं जाऊंगी।
सीमा वहाँ से एक नया संकल्प लेकर चली जाती है। ईरा उदास मन से उसे देखती रहती है। इंसान कितने गिर गए हैं, स्वार्थ के लिए अपनी मान मर्यादा और रिश्तों का गला घोंटने के तैयार है। ईरा फिर से तालाब की गहराइयों में समा जाती है। दूसरी तरफ माधव गांव की गलियों से मूंछों पर ताव देते हुए गुजर रहा था। तभी उसे गांव के मुखिया और रमेश बातें करते मिलते हैं। मुखिया जी, आपने सुना वो जो काला तालाब था ना, अब वो श्रापित नहीं रहा बल्कि वरदान बन गया है। हाँ, अरे गांव के बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबका इलाज उसी पानी से हो रहा है। बड़ा चमत्कारी हो गया है वो। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो रमेश। कल मेरी बेटी भी उस तालाब का पानी पीते ही एकदम जादू की तरह ठीक हो गई। मैं तो बड़ा खुश हूँ कि चलो हमारे गांव का अभिशाप कम से कम मिट तो गया। हाँ, बड़ी मुसीबत बना हुआ था वो। सही कह रहे हैं मुखिया जी। अब तो वो तालाब हमारे जीवन की रेखा बन गया है। एकदम क्या कहते हैं उसको, संजीवनी बूटी। दोनों खुश होकर बातें कर रहे थे, लेकिन पास खड़ा माधव ये सब सुनकर अंदर से कांप गया। अरे संजीवनी, अगर वो तालाब सच में जीवनदायिनी है तो कहीं मेरी पत्नी की जान तो नहीं बच गई? अगर वो जिंदा वापस आ गई तो महाराज तो मुझे फांसी दे देंगे। मुझे अभी जाकर देखना होगा। फिर माधव बदहवास होकर तालाब के पास पहुंचा। वो झाड़ियों और पानी के किनारों पर सब जगह ढूंढता है, लेकिन उसे सीमा कहीं नहीं मिलती। अरे चलो भला हुआ, ससुर की नाती डूब कर मर गई होगी। अब मुझे किसी भी तरह महाराज से कहकर ये तालाब बंद करवाना होगा। अगर कभी उसकी लाश ऊपर आ गई या किसी को कभी कुछ पता चल गया तो फिर फालतू में बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। फिर मैं अपनी प्रेमिका से शादी कभी नहीं कर पाऊंगा। हाँ। फिर माधव फौरन राजमहल पहुंचता है और रोने का नाटक करने लगता है। अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या बात है? कौन हो तुम और इतने परेशान क्यों हो? क्या बात है? दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। मेरी दुनिया लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गया। आपकी लापरवाही ने मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया। कल उस काले तालाब का जहरीला पानी पीते पीते वो मर गई महाराज, मर गई मेरी बीवी। आपने उस खूनी तालाब को अब तक खुला क्यों रखा है महाराज? क्यों 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 मेरी बीवी? बस 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 शांत हो जाओ। कि तुम क्या बातें कह रहे हो? पूरे राज्य के लोग तो कह रहे हैं कि उस पानी से बीमार लोग ठीक हो रहे हैं, फिर तुम्हारी पत्नी की मृत्यु कैसे हो गई? महाराज, मैं अपने इन्हीं हाथों से उसका अंतिम संस्कार करके आ रहा हूँ, उसको आग दे के आ रहा हूँ। क्या आपको एक दुखी पति की बात पर यकीन नहीं है? मेरी उजड़ी हुई दुनिया गवाह है कि वो तालाब अभिशाप है, अभिशाप है, अभिशाप है। अगर तुम्हारी बात सच है तो ये तो बहुत बड़ा अनर्थ है। मैं आज ही घोषणा करता हूँ कि उस तालाब को चारों तरफ से सैनिकों के पहरे में लेकर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। कोई भी उसके पास नहीं जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बीवी तो बच ना सकी, कम से कम बाकी लोग तो सुरक्षित रहे। फिर माधव मन ही मन मुस्कुराते हुए और बाहर से रोने का ढोंग करते हुए महल से निकल जाता है। अगली सुबह राजा के सैनिक तालाब को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी एक बूढ़ी औरत अपनी मरती हुई पोती के लिए पानी लेने भागती हुई वहाँ आती है। अरे अरे रुको रुको रुको, रुको बुढ़िया, कहाँ कहाँ? चलो चलो पीछे हटो। तुम इस तालाब की एक बूंद भी नहीं छू सकती हो। चलो पीछे हटो। ऐसा मत करो बेटा, मेरी पोती मर जाएगी। वह बहुत बीमार है, हकीमों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। बस थोड़ा सा जल ले जाने दो, उसे जीवन दान मिल जाएगा। अरे भाई, महाराज का सख्त आदेश है। इस तालाब का पानी अब राज्य के लिए जहर घोषित हो चुका है। यहाँ से चली जाओ वरना कैद कर ली जाओगी। चलो। भगवान के लिए मुझ पर तरस खाओ, मेरी मासूम पोती की जान बचा लो, थोड़ी सी दया करो। बूढ़ी औरत गिड़गिड़ाती रह जाती है, लेकिन पत्थर दिल सैनिक उसे पानी नहीं लेने देते। वो थक हार कर रोती हुई अपने घर लौट आती है और अपनी बीमार पोती का सिर गोद में रखकर फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मैं चाहकर भी तुझे नहीं बचा पा रही। सोचा था उस चमत्कारी जल से तू ठीक हो जाएगी, पर विधाता को कुछ और ही मंजूर है। ना मेरे पास इतना धन है कि तुझे दूसरे राज्य ले जाऊं, और ना ही ये सैनिक मुझे जल दे रहे हैं। अब मैं क्या करूं?
बूढ़ी औरत रोते हुए सो जाती है। तभी रात के अंधेरे में ईरा चुपके से बूढ़ी औरत के घर बर्तन में काला पानी रख देती है। सुबह जब बूढ़ी औरत की नजर उस पर पड़ती है, अरे ये क्या, ये तो वही काला तालाब का पानी है। ये यहाँ कैसे आ गया? ये तो सच में चमत्कार है। बेटी जल्दी ये पानी पी ले। पानी पीते ही पोती ठीक हो जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता है और इस पहरे के बावजूद ईरा सबको पानी पहुंचाती रहती है। एक दिन माधव उसे देख लेता है। अच्छा, तो मैं तालाब बंद करा रहा हूँ और तू रोज पानी ला ला कर सबको दे रही है। अरे तू तो छोड़ दो मुझे, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो काला पानी यहाँ से लाने की? हैं? कैसे हिम्मत हुई? तुम्हारी लालच ने सबकी जान जोखिम में डाल दी है। ये पानी श्रापित नहीं, जीवन है। अब महाराज ही फैसला करेंगे। चलो, अरे चलो तुम। माधव ईरा को घसीटते हुए राजा सूर्यदेव के दरबार में ले जाता है। महाराज महाराज महाराज, आपकी जय हो। आपने तालाब बंद कर दिया था ना महाराज, पर ये लड़की हर रात वही पानी अपने गांव वालों को दे रही है। ये सबको श्रापित करना चाहती है महाराज। महाराज अब इसका न्याय आप ही कीजिए, कड़ी से कड़ी सजा दीजिए महाराज इसको। क्या बात कर रहे हो? इतनी हिम्मत इसकी हो गई कि हमारे लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है? सैनिकों, इसे ले जाकर काल कोठरी में बंद कर दो, जहां सूरज की सीधी रोशनी आती हो, तभी इसे अपनी सजा का पता चलेगा। ले जाओ इसे। फिर सैनिक ईरा को जबरदस्ती ले जाकर बंद कर देते हैं। जैसे ही सुबह का सूर्य निकलता है और उसकी धूप ईरा पर पड़ती है, उसका शरीर अचानक गलने लगता है और वो दर्द से चीखने लगती है। नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर जल क्यों रहा है? मुझे इस धूप से हटना होगा। अगर ये रोशनी पूरी तरह मुझ पर पड़ गई तो मैं इसी वक्त गल कर मर जाऊंगी। कोई मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। ईरा छटपटाती है, लेकिन वो धूप से बच नहीं पाती। देखते ही देखते एक दिन बीत गया। लगातार धूप पड़ने की वजह से उसका शरीर धीरे धीरे पिघलने लगा। तभी एक दिन महारानी नैनिका वहाँ से गुजरती है और उनकी नजर अधमरी ईरा पर पड़ती है। अरे ये तो वही लड़की है जिसने अपने औषधि और काले तालाब के जल से पूरे गांव की मदद की थी। इसके शरीर को क्या हो रहा है? धूप लगते ही ये गल क्यों रही है? इसी की वजह से मेरी बेटी की तबीयत भी ठीक हुई थी। महाराज तो किसी की सुनते नहीं, पर मैं इसे इस हाल में नहीं छोड़ सकती। नैनिका चुपके से काल कोठरी के पास जाती है। तुम ठीक तो हो? तुम इतना चीख क्यों रही हो? मुझे यहाँ से बाहर निकालो, ये धूप मेरी जान ले रही है। मैं निर्दोष हूँ, मैंने तुम्हारी बेटी की मदद की थी, तुम्हें तो पता है ना। हाँ, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी बची है। मैं महाराज के फैसले से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मैं महाराज के फैसले के खिलाफ जुबान तो नहीं खोल सकती, लेकिन तुम्हें यहाँ से आजाद जरूर कर सकती हूँ। शाम होने वाली है, महाराज जंगल भ्रमण के लिए निकलेंगे, तभी मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगी। फिर शाम होते ही नैनिका चोरी छिपे ईरा को काल कोठरी से बाहर निकालती है और उसे घने जंगलों में ले आती है। अब बताओ, तुम कौन हो? तुम्हारा शरीर धूप में बिकलने क्यों लगा था? और तुम उस काले तालाब का जल देखकर सभी गांव वालों को ठीक क्यों कर रही हो, अपनी जान मुसीबत में डालकर? क्योंकि मैं इस धरती लोक की नहीं हूँ, मैं निंदा लोक की हूँ और मुझे इंसानों की मदद करना अच्छा लगता था, इसीलिए मैं अपनी दुनिया छोड़कर अक्सर यहाँ आती थी। पर एक दिन आज मैं इन सभी गरीबों और दुखियों की मदद करूंगी जिन्हें धन या औषधि की जरूरत है। ईरा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती है। दूर खड़ा एक बूढ़ा व्यक्ति उसे देख लेता है और पहचान जाता है। अरे, ये तो वही फरिश्ता है जो नंदिना लोक से आती है। सुना है ये लोग बहुत मासूम होते हैं। मुझे इसके पास मौजूद वो जादुई शक्तियों का गोला हासिल करना होगा। अगर मुझे वो मिल गया तो मैं पूरी दुनिया का मालिक बन जाऊंगा। पर मैं इसे फंसाऊं कैसे कैसे कैसे? फिर बूढ़ा व्यक्ति एक बड़ा पत्थर अपने पैर पर मारता है। वो लंगड़ाते हुए ईरा के पास जाता है और बेहोश होने का नाटक करता है। ये क्या बाबा, आप ठीक तो हैं? आप कौन हैं? बेटी, मेरी मदद करो बेटी, मेरी मदद करो। मेरा गांव तबाह हो गया है, सब लोग घायल हो गए हैं और आखिरी सांसें गिर रहे हैं। बेटी, मेरी मदद करो बेटा, मेरी मदद करो। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उन सबकी मदद करूंगी। मैं यहाँ सबकी सेवा करने ही आई हूँ, मेरे पास शक्तियाँ भी हैं। मैंने देखा है तुम्हें, तुम बहुत दयालु हो और तुम्हें मैंने कई बार सबकी मदद करते हुए भी देखा है। पर मेरे गांव के लोग अजनबी शक्तियों से डरते हैं, वो तुम्हें देखते ही हमला कर देंगे। बेटा, तुम एक काम करो, अपनी शक्तियां मुझे दे दो। हाँ, मैं उनसे अपने गांव वालों को ठीक कर दूंगा और फिर तुम्हें तुम्हारी शक्तियां वापस कर दूंगा। बेटा,
पर अपनी शक्तियों के बिना तो मैं अधूरी हूँ, मैं उन्हें किसी और को कैसे दे सकती हूँ? देखो बेटी, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास बहुत सारी दिव्य शक्तियाँ हैं और तुम सिर्फ सबकी निस्वार्थ मदद करती हो, लेकिन इस वक्त मेरे गांव के निर्दोष लोगों की जान खतरे में है। अगर तुम वहां सीधे गई और तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे नंदिना लोक के लोग यहाँ आकर धरती पर कोहराम मचा देंगे। ए बेटा, तुम हमारी मेहमान हो, इसीलिए मुझे तुम्हारी जान को भी सुरक्षित रखना होगा ना। ऐसे थोड़ी ना कर सकते हैं। इसीलिए कहता हूँ बेटा, तुम अपनी शक्तियाँ मुझे दे दो, मैं काम करके तुम्हें लौटा दूंगा। अच्छा ठीक है बाबा, अगर आप इतना सोच रही हैं और सबकी भलाई इसी में है तो मैं अपनी शक्तियाँ आपको देने के लिए तैयार हूँ। आप उन सबकी मदद कीजिएगा और फिर मेरी शक्तियाँ मुझे वापस लौटा दीजिएगा। फिर ईरा अपनी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ती है। उसके सीने से एक अत्यंत चमकदार जादुई गोला बाहर निकलता है, जिसे वो उस बूढ़े व्यक्ति को सौंप देती है। ये लीजिए मेरी सारी शक्तियाँ, आप जल्दी से जाइए और उन पापियों को सजा दिलवाइए, मासूमों की जान बचाइए, फिर मेरी शक्तियाँ मुझे लौटा देना। हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं, बस अब मेरा काम हो गया। हाँ। जैसे ही वो बूढ़ा व्यक्ति उस जादुई गोले को अपने हाथों में लेता है और उसे अपने सीने में समाता है, तभी एक भयानक गर्जना होती है। तेज रोशनी के बीच वो बूढ़ा व्यक्ति एक खौफनाक तांत्रिक के रूप में बदल जाता है। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगती है। नहीं, ये क्या? तुम तो कोई और हो। तुम तांत्रिक कैसे हो गई? तुम तो एक नेक बूढ़े व्यक्ति का नाटक कर रही थी। तुमने मुझसे छल किया। क्योंकि मुझे तुम्हारी इस शक्तियों का बहुत वर्षों से इंतजार था। तुम हर बार यहाँ आती थी और सबकी मदद करके निकल जाती थी। मैं चाह कर भी तुम्हें पकड़ नहीं पाता था, लेकिन आज देखो, तुम मेरे बिछाए हुए जाल में फंस गई। बुरी तरह से फंस गई। तुमने खुद अपनी मर्जी से ये शक्ति मुझे दे दी। अब ये शक्ति मेरी है और मैं इस पूरे राज्य का, इस पूरी धरती का स्वामी बनूंगा। तांत्रिक वो जादुई गोला लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। शक्तियाँ छिनते ही ईरा का शरीर वहीं जड़ होने लगता है। उसके पैर पत्थर के बनने लगते हैं और वो हिल भी नहीं पाती। नहीं, ये क्या हो रहा है? मेरी शक्तियों के बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। अगर उस दुष्ट ने मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया तो मेरे लोग के साथ साथ मैं भी पूरी तरह तबाह हो जाऊंगी। मुझे किसी भी तरह अपने लोग के लोगों को यहाँ बुलाना ही होगा ताकि मैं उस धोखेबाज तांत्रिक को सबक सिखा सकूं। ईरा बड़ी मुश्किल से अपने गले में पहने हुए एक नीले रंग के जादुई पेंडेंट को हाथ में ले लेती है और मंत्र पढ़ने लगती है। अचानक एक तेज प्रकाश पुंज धरती पर गिरता है और वहाँ एक तेजस्वी युवक प्रकट होता है। ये क्या ईरा, तुमने मुझे यहाँ इस वक्त क्यों बुलाया है और तुम्हारी ये हालत किसने की है? देखो साहिल, यहाँ एक धूर्त तांत्रिक था जिसने धोखे से मेरी जादुई गोला हासिल कर लिया। मुझे तुरंत अपनी दुनिया वापस जाना है, वरना मेरा पूरा शरीर पत्थर का बन जाएगा और वह तांत्रिक मेरी शक्तियों से अनर्थ कर देगा। तुमने बहुत बड़ी गलती की है ईरा। तुम्हें धरती के लोगों की मदद करने का बहुत भूत चढ़ा था ना। अब भुगतो। अब तुम हमारी दुनिया की नंदिना लोक में कभी वापस नहीं जा सकती, क्योंकि उस जादुई गोले के बिना तुम्हारी कोई पहचान नहीं बची है। तुम अब इस धरती पर ही रहोगी। मैं बस अपनी शक्ति से तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूँ कि तुम इस पृथ्वी के शरीर से मुक्त होकर इंसानी रूप में रह सको, जब तक कि तुम अपनी शक्तियां वापस हासिल नहीं कर लेती। साहिल अपने हाथों से एक तेज दिव्य रोशनी छोड़ता है, जिससे ईरा का पत्थर बन रहा शरीर फिर से कोमल और इंसानी रूप में आ जाता है। साहिल बिना कुछ कहे वहाँ से अंतर ध्यान हो जाता है। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मुझे उस तांत्रिक से बदला लेना ही होगा और अपनी शक्तियां वापस पाना ही होगी। ईरा संकल्प लेकर जंगल में निकल पड़ती है। कुछ ही दूर जाने पर उसे वही तांत्रिक एक रहस्यमयी तालाब के किनारे बैठकर अपनी नई शक्तियों को जगाने के लिए साधना करता हुआ दिखता है। ईरा चुपके से पास जाती है और तालाब का पानी भरकर उसकी साधना की अग्नि पर डाल देती है। बस करो पाखंडी, अपना नाटक बंद करो। अब जल्दी से मुझे मेरी शक्तियां वापस दो। मैं इन शक्तियों के बिना अपनी दुनिया में नहीं लौट सकती और मैं तुम्हारी इन शक्तियों को ऐसे गलत इस्तेमाल नहीं करने दूंगी तुम्हें। तुमने मेरी शक्तियां वापस छीनने की कोशिश की और मेरी पूजा भी भंग कर दी। इस तालाब के पानी से मेरी साधना रुक गई है। अब देखो, मैं तुम्हें इसी तालाब में कैद कर दूंगा ताकि तुम कहीं ना जा सको।
नहीं, ऐसा मत करो, मुझे मेरी शक्तियाँ दे दो। तांत्रिक एक नहीं सुनता और अपनी काली विद्या से ईरा को उसी तालाब में कैद कर देता है। जब तक कोई तुम्हारी बात मानकर इस तालाब का पानी नहीं पी लेता, तुम यहाँ से बाहर नहीं आ सकती। और वैसे भी इस तालाब का पानी पहले से ही काला है, जिसे कोई नहीं पीता। आज से मैं पूरे गांव में ये अफवाह फैला दूंगा कि इस पानी को पीने से मौत हो जाती है। फिर कोई भी यहाँ नहीं आएगा और तुम हमेशा हमेशा के लिए अंदर रहोगी। तब से मैं इसी तालाब में कैद थी, लेकिन उस नेक लड़की आरव ने अपनी माँ को इस तालाब का पानी पिलाया, जिससे मेरी कैद टूट गई और अब मैं बाहर निकलकर सबकी मदद कर पा रही हूँ। ये तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। चलो हम महाराज को सच बताते हैं, वह तुम्हारा साथ जरूर देंगे। पर उन्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा। मैं उन्हें जानती हूँ, वे बाहर से सख्त हैं पर दिल से बहुत अच्छी हैं। चलो चलते हैं। फिर दोनों वहां से निकलकर राजा सूर्यभान के पास पहुंचती हैं। राजा ईरा को देखते ही हैरान रह जाते हैं। तुम काल कोठरी से बाहर कैसे आई? नैनिका महाराज को सारी सच्चाई बताती है। ओह, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हुआ। हमारे दादा कहा करते थे कि एक नेक फरिश्ता है जो बरसों से हमारे गांव की रक्षा करता है, यानी वो कोई और नहीं बल्कि तुम ही थी। मैंने जाने अनजाने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। महाराज, मुझे उस तांत्रिक से अपनी शक्तियाँ वापस लेनी है ताकि मैं अपनी दुनिया में लौट सकूं। मुझे अपने परिवार और दोस्तों की बहुत याद आ रही है। उस तांत्रिक ने हमारे राज्य को बहुत परेशान किया है। सैनिकों, जाओ उसे लेकर आओ। उससे बस इतना झूठ बोलना कि हम उसे अपना राज्य सौंपना चाहते हैं, वो तुरंत लालच में आ जाएगा। जाओ। जो आज्ञा महाराज। और ईरा, जैसे ही वो महल में आए, तुम पीछे से उसके सर पर वार कर देना और अपनी शक्तियां वापस ले लेना। ऐसे धूर्त से सीधे लड़ना खतरे से खाली नहीं है। राज्य को बचाने के लिए हमें ये छल करना ही होगा। ठीक है महाराज, मैं तैयार हूँ। फिर कुछ ही देर में सैनिक तांत्रिक को लेकर आते हैं। वो मुस्कुराते हुए राजमहल में प्रवेश करता है। कहिए महाराज, बताइए, आप मुझे राजगद्दी सौंपना चाहते हैं? मैं जानता था कि मेरी शक्तियां जागने से पहले ही मैं इस राज्य का स्वामी बन जाऊंगा। तांत्रिक जैसे ही हंसने लगता है, पीछे से ईरा एक जोरदार डंडे से उसके सिर पर वार करती है। तांत्रिक बेहोश होकर गिर पड़ता है। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, पर अब मैं अपनी शक्तियाँ लेकर ही लौटूंगी। ईरा मंत्र पढ़ती है और एक तेज रोशनी के साथ तांत्रिक के भीतर से शक्तियों का गोला निकलकर ईरा के तावीज में समा जाता है। मेरा बदला पूरा हुआ महाराज, अब मुझे अपने लोक लौटना होगा। क्यों नहीं ईरा, तुमने हमारी बहुत मदद की है। बस प्रार्थना है कि इसी तरह से हमारे गांव का ख्याल रखना। हाँ, क्यों नहीं, मैं जैसी आती थी वैसे ही आती रहूंगी। ईरा वहाँ से ओझल हो जाती है। तभी तांत्रिक को होश आता है। ये क्या? मेरी शक्तियां मेरे सिर पर वार किसने किया? जो पाप तुमने किए थे उसकी तुम्हें सजा मिल गई है। सैनिकों, इसे ले जाकर काल कोठरी में बंद कर दो। ले जाओ इसे। अरे नहीं, अरे छोड़ो मुझे। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं अपनी शक्तियों से इस पूरे राज्य को भस्म कर दूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अब तुम्हारे पास कोई शक्तियां नहीं बची हैं। तुम अब सिर्फ साधारण अपराधी हो। सैनिकों, ले जाओ इसे ले जाओ और माधव को भी पकड़ कर लाओ। उसने जो हमारे साथ छल किया है उसकी सजा उसे मिलनी ही चाहिए। जाओ। फिर सैनिक तांत्रिक को घसीटते हुए ले जाते हैं और कुछ ही देर में माधव को दरबार में पेश करते हैं। माधव, सच बता कि तूने उस ईरा के साथ क्या क्या किया था और अपनी पत्नी के साथ कौन सा जुल्म किया। अब अगर झूठ बोला तो तेरा सर इसी वक्त कलम कर दिया जाएगा। बोल। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने ही अपनी पत्नी को तालाब में धक्का दिया था। मैंने ही आपसे झूठ बोला था कि वो मर गई, मैं उसका अंतिम संस्कार कर गया। झूठ बोला इसलिए बोला ताकि मेरा सच दुनिया के सामने ना आ सके और मैं दूसरी शादी कर सकूं। माफ कर दीजिए महाराज, माफ कर दीजिए। तेरे जैसा पापी दया के काबिल नहीं है। तूने एक बेगुनाह लड़की और अपनी पत्नी दोनों के साथ गद्दारी की है। सैनिकों, इसे भी ले जाकर काल कोठरी में बंद कर दो। और सुनो, आज से उस काले तालाब का पानी पूरे राज्य के लिए
अमृत घोषित किया जाता है। यही हमारा हुक्म है। फिर सैनिकों ने माधव को ले जाकर कैद कर दिया। अपनी दुनिया नींदना लोक में सुरक्षित लौट आती है, लेकिन वो जाते जाते अपनी शक्तियों का एक अंश उसी तालाब में छोड़ देती है। आज भी उस काले तालाब का पानी एक दिव्य औषधि की तरह काम करता है।